In the previous class, I have already told you about the national parties and regional parties. Today I will explain you about the challenges to a political party, यानी जितनी आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में चुनौतियां क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. All over the world, people are dissatisfied with the performance of the political parties. This is the case in our country too. पूरे संसार में, पूरे विश्व में जितने भी आपके लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाई नहीं हैं. इसी प्रकार हमारे कंट्री में भी ऐसा है. हमारे कंट्री में भी जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी जो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं. पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस. यानी आपकी कुछ आपकी जो है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना होता है, फेस करना होता है उन प्रॉब्लम से. कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. पहली आपकी जो है जो चुनौती है, वो सबसे पहली चुनौती ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही इंटरनल आपकी जो है डेमोक्रेसी नहीं होती. इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वो जो पार्टी होती है उसमें कुछ ही लोगों के अंडर में उसकी कमांड होती है. वही क्या कर सकते हैं, जो भी करना, जो भी डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन लेते हैं. ये वहाँ पे किस मेंबर को एडमिट करना है, किसको जो है आपको बाहर करना है, किसको टिकट देना है, किसको एमएलए या एमपी के लिए इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कराना है, वो डिपेंड करते हैं. कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंडर में ऐसा हो जाता है, ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर एट द टॉप. आज भी आप देख रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम में भी हमारे कंट्री में बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी कमान एक या दो व्यक्तियों के अंडर में हो जाती. तो ऐसी पार्टीज़ को हम क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, यानी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. पहले आपकी मतलब जो है चैलेंज ये है. फिर उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है, हाँ इसी में आपका पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली. जो पार्टियां होती अपने आप में ही जो है डायरेक्टली जो मेंबरशिप है या फिर अदर जो लीडर्स का अपॉइंटमेंट करना होता है उनको डायरेक्टली कर लेती. उनका कोई कभी भी उनका इलेक्शन नहीं कराती हैं कि हमें इसको जो है क्या करना है, अपना प्रेसिडेंट चुनना है, इसको अपना सेक्रेटरी चुनना है, इसको अपना जो है जो भी हमें सेलेक्ट करना, उसको कभी भी इस टाइप का इलेक्शन नहीं होता है. ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डो नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी. बहुत जो साधारण टाइप के जो लोग होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनको जो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, उनको इंटरनल मैटर में क्या चल रहा है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, क्या कब डिसीजन लिया जाए, उनको जो पता नहीं चल पाता है. दे डू नॉट हैव द मीन्स और द connections are needed to the influence of the decision. As a result of the leaders assume greater power to make a decision in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. आपने देखा होगा जब पार्टी का जो पावर होता है, पार्टी की जो कमान होती है कुछ ही व्यक्तियों के अंडर में आ जाती है, तो बहुत सारे आपके ऐसे लीडर होते हैं जिनको जो है उनका अगर डिसीजन मतलब पार्टी का मान नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, उससे डिसएग्री हो जाते हैं या फिर अपने आप को अलग कर लेते हैं. और ऐसा छोटे मोटे लीडर्स के साथ नहीं, बड़े बड़े टॉप मोस्ट के लीडर्स के साथ भी ऐसा होता है. तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या है कि इंटरनल जो आपका डेमोक्रेसी है इसकी कमी होती है. मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सन्स लॉयली टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. यानी अब जो है पार्टी से ज़्यादा आपका जो लीडर है वो आपका ज़्यादा लॉयल हो जाए, यानी वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहला तो आपका ये रीजन हो. दूसरा क्या है, यानी पहली आपकी चुनौती है, दूसरी आपकी क्या है, द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन द ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप इन पार्टी. ज़्यादातर आज भी पार्टियों में वंशवाद परंपरा चालू है. यानी अगर किसी जो है मतलब लीडर का कोई पार्टी का कोई लीडर है तो आगे चल के उसका बेटा या उसके रिलेटिव उस पार्टी के क्या होते हैं, आपके जो प्रेसिडेंट है या हाई पोस्ट उन्हीं को मिलती है. कोई भी
साधारण सा व्यक्ति अगर उस पार्टी का जो मेंबर है, बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है कि उसको जो टॉप पोजीशन पे उसको जो है पहुंचाया गया, यानी उसको टॉप पोजीशन पे उसको मतलब जो है पोस्ट अवेलेबल कराई गई है। दोज हु हैपन टू द लीडर्स आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस टू फेवर पीपल क्लोज टू देम आर इवन देयर फैमिली मेम्बर्स, यानी ज़्यादातर आपका क्या करते हैं वो अपने मतलब ऐसे कुछ लीडर्स होते हैं जो टॉप मोस्ट लीडर्स के क्लोज में रहते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर या अपने रिलेटिव के फेवर में ही डिसीजंस या फिर उनका जो एडवांटेज है वो लेते रहते हैं। In many parties, the top positions are always controlled by members of the only of one family, यानी ज़्यादातर आपके पार्टी में एक ही फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो पूरा पार्टी का कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी, या अन्य जो है जो मेंबर होते हैं पार्टी के उनके लिए अनफेयर होते हैं। अनफेयर मीन्स क्या होता है, उनके लिए बेटर नहीं होता है। और दिस इज़ आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस पीपल who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of the power। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के बल पे, उनका जो पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है, वो क्या करते हैं सिर्फ पार्टी बेस पे, अगर टॉप मोस्ट का लीडर उसके फेवर में जो है सपोर्ट करता है या उसको टिकट दे देता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं या फिर बहुत सारे जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो पैसे के दम पे जो है पार्टी का टिकट पा लेते हैं, और जो होल लाइफ अपनी उसी पार्टी के लिए क्या करता है डेडिकेट कर देता है, उसको पार्टी का मतलब हाई पोस्ट या फिर उसके लिए टिकट वगैरह जिसे असेंबली के इलेक्शंस हैं उसमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ऑर्डर डेमोक्रेसीज। हालांकि इस टाइप की जो मतलब प्रॉब्लम है वो आपका केवल हमारे कंट्री में नहीं, वो आपका पूरे वर्ल्ड में ही है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइप की सिचुएशंस है और इसको कोई भी सुधारने की ज़रूरत भी नहीं समझता है। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज। अगली चुनौती हमारी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि आजकल यहाँ पे चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज़। बेटा मनी एंड मसल पावर इन द पार्टी यानी धन बल और बाहुबल। आजकल जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी XYZ हमारे कंट्री में जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें जो है बाहुबली या धनबली या पैसे वाले लोग जो है उसमें शामिल ना हो। अभी हमने पहले बताया पैसे के बल पर के या डरा के धमका करके वो क्या करते हैं पार्टी से टिकट ले लेते हैं, और टिकट लेने के बाद फिर क्या करते हैं उस पार्टी से विन मतलब जो है उस पार्टी के सिंबल पे विनर हो जाते हैं और आपका पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंच जाते हैं। और फिर जो है क्या करते जानते हो, अगर ऐसे लोग वहां पे जाएंगे तो इसका मेन पावर मतलब जो है वर्क क्या होता होगा। दिस इज अ प्रोमिनेंट चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। आजकल जितनी पॉलिटिकल पार्टी उनका मेन मोटो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं इलेक्शंस में मतलब विनर होना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोई पैसा दे रहा है, कोई अपना जो है अपना जो बाहुबल दिखा रहा है, इससे मतलब नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहे जितने केस चल रहे हों चाहे कुछ भी चल रहे हों, तो इस टाइप के जो शॉर्टकट जो है वो विनिंग के लिए क्या करते हैं अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सच शॉर्टकट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इस टाइप के जो शॉर्टकट्स कैसे क्या क्या इसमें शामिल होता है, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं ऐसे कैंडिडेट को अपना जो है टिकट दे देती हैं MP के लिए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा के लिए या फिर आपका स्टेट असेंबली के लिए, जो ज़्यादा ज़्यादा पैसा लेकर के वापस पार्टी में आता है। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party। इसके अलावा बहुत सारी आप कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को जो है पैसा अवेलेबल कराती है, फंड अवेलेबल कराती हैं। बदले में जब उनकी सरकार बन जाती है तो उनसे बहुत सारी जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं अपने फेवर में बना लेती हैं और उसका बेनिफिट आपका उनको जो है मिलता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है क्या होती हैं चैलेंजेस होती हैं। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। कभी कभार क्या होता है
कुछ पार्टियां क्या करती हैं, क्रिमिनल्स का भी सपोर्ट करती हैं और वो भी चुनाव जीत जाता। आप जो है प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे, ठीक है। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपकी जो पार्टियां हैं वो बहुत कम ही अच्छे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती है। हर पार्टी के पास क्या होता है, उसी प्रकार का कैंडिडेट होता है जिससे वोटर्स के पास कोई भी मतलब जो है बेस्ट ऑप्शन नहीं हो पाता है। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. They agree on more fundamental aspects but differ only in the details on how policies are to be framed and implemented. In our country too, the differences among all the major party on the economic policies have reduced. यानी जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी आपकी एक जैसी हैं, केवल उनमें डिफरेंस ये होता है कि जितनी भी आपकी इकोनॉमिकल जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं उनको ही वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती चली आ रही हैं। Those who want to really different policies who have no option available to them, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में इस सिस्टम में चेंजमेंट करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो उनको पब्लिक क्या करती, सपोर्ट भी नहीं करती। यानी कि यहाँ पे लोगों की भी क्या होती है, कमियाँ होती हैं, ठीक है। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. उसके अलावा कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं जो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी पे चले जाते हैं, तो लोगों के पास क्या होते हैं, ऑप्शंस आपके बहुत ही कम बच्चे। अब यहाँ पे आ जाता बेटा कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, कैसे इन पार्टियों में सुधार आ सकता है। भाई चूँकि आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने आप से सुधार ला नहीं सकती हैं, ठीक है, और कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। In order to face the challenges, political party need to be reformed. Some of the recent efforts and suggestions in our country to reforms the political parties are anti-defection law. According to this law, MLAs or MPs cannot change the party after the election. If any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. यानी पहला आपका सुधार ये किया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका मतलब क्या होता है, दल बदल कानून। अगर आप जो है इलेक्शन के बाद कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी पे ज्वाइन करते तो आपकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, आपकी ऑटोमेटिकली वो जो है इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। This was done because many elected representatives were indulging in the defection in order to become ministers or for cash rewards. ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो लोग ऐसे होते थे, जैसे आपने केसेस को देखे होंगे, यहाँ पे एमपी का केस हुआ आपका, जो है राजस्थान में यही होने जा रहा था, वहाँ पे नहीं बच पाया। यानी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको अगर एक दो मेंबर्स या फिर आपके 8-10 मेंबर या कभी कभार कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को तोड़ करके उनको पैसे का लालच दे करके, मिनिस्टर बनाने का लालच दे करके वो लोग क्या करते हैं, उनको खरीद लेते हैं। और ख़रीदने के बाद होता क्या है कि वो उसकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ये आपका जो है जो रूलिंग पार्टी के लिए बेनिफिशियरी होता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री पास्ड एन ऑर्डर। यानी हमारी जो है इंडियन मतलब जो है पॉलिटिक्स में जो अपराधी हैं या जो आपके क्रिमिनल्स हैं उनको जो है इसमें ना शामिल, इसको शामिल होने से मतलब जो है बचाने के लिए, ऐसा क्राइम को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है जारी कर रखा। नाउ इट बिकम्स mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him, but there is no system to check if the information given the candidate is true or not. सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर रखा कि जब भी आपको जो है किसी भी इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेशन करते हैं तो आप पूरा अपना जो अपनी प्रॉपर्टी और आपका जो है जो भी आपके अगेंस्ट में मतलब क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स देना है। हालांकि ये दिया भी जाता है, लेकिन
इनके लिए कोई भी आपका जो एक सिस्टम नहीं है जो ये चेक कर सके कि वाकई में जो भी डिटेल्स उसके द्वारा कैंडिडेट के द्वारा सबमिट की गई हैं वो सही हैं या फिर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बेटा आ जाता फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर organizational elections and file their income tax return. The parties have started doing so, but sometimes it is a mere formality. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जो है इस चीज़ को डिक्लेयर कर रखा है कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी इलेक्शन को जब मतलब कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल करना होता है। हालांकि कुछ लोग तो कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में उसको मेंशन कर देते हैं। Beside these, many suggestions are often make to reform political parties. इसके अलावा कुछ अन्य भी जो आपके जो है मतलब रिफॉर्म्स हैं जो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब जो है उनमें सुधार करते हैं। जैसे a law should be made to regulate the internal affairs of the political party. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party dispute, to hold open election to the highest post. इसके अलावा कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मतलब अपेक्षा की जा सकती है कि हर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक रजिस्टर रखा है जिसमें जितने आपके मेंबर्स हैं उनकी जो है सारी डिटेल्स क्या की जाए उसमें मेंटेन की जाए। और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट आपकी अथॉरिटी जो क्या करे एवरी जो है ईयर या एवरी टाइम या ये कर सकते हैं कुछ आपका सर्टन टाइम पे सर्टन पीरियड्स पे जो भी आपकी हाई पोस्ट है उसमें जो है ओपन इलेक्शन करा करके और फिर उस मेंबर का नॉमिनेशन किया जाए। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidates. और ये भी आपका जो है डिक्लेयर किया जाए कि कम से कम कोई भी पार्टी हो वो अपनी मतलब जो टोटल सीट्स का जो 1/3 जो आपका जो है टिकट्स हैं वो केवल महिलाओं के लिए अवेलेबल कराएं। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और इसी प्रकार जो महिलाओं का एक कोटा होना चाहिए जिससे वो जो डिसीजन ले सके। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कुछ ही एक ऐसी पार्टियां जो महिलाओं के अंडर कंट्रोल में, बाकी आपकी जो है वहाँ पे वो केवल एज ए मतलब मिनिस्टर एज ए केवल रिप्रेजेंटेटिव जो है क्या है बनी हुई हैं, वो सेल्फ से डिसीजन भी नहीं ले पाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। यानी जितना भी आपका जो है इलेक्शन में खर्चा होता है जो भी कैंडिडेट करते हैं तो उसको हटा करके जो खर्च है एक्सपेंसेस है वो किसके द्वारा दिया जाने, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाना चाहिए। जिससे जो अदर जो आपकी फंडिंग होती है या जो बहुत से बाहरी लोग जो क्रिमिनल जो लोग क्या करते हैं फंडिंग करते हैं या बिजनेसमैन जो फंडिंग करते हैं उनसे फंडिंग ना होने पाए। This support could be given in kind petrol, paper, telephone, etc. or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the party in the last election. और इसका जो बेस क्या होता है जैसे पेट्रोल का है, पेपर का है, टेलीफोन का है, इसके लिए इसको यूज हुआ। और या फिर जो पार्टी लास्ट इलेक्शन में जो है क्या करती है परफॉर्मेंस करती है उस बेस पे भी मतलब ये फंड को रिलीज करना चाहिए। देयर आर टू अदर्स वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। यानी इसके अलावा और जो है आपके तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार किया जा सकते हैं। वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पहला है कि जितने भी लोग हैं वो क्या करें पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर डालें यानी अपना दबाव डालें। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशन। यानी ये आपका जो है उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पिटीशन जो है दाखिल करें, पब्लिसिटी करें, उनका प्रचार प्रसार करें और जो है क्या करें एगिटेशंस करें यानी उनका विरोध भी करें, तभी आपका पॉसिबल हो सकता है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। जो साधारण लोग हैं उनका जो ग्रुप लोगों का जो है समूह है उसका प्रेशर दबाव है, मूवमेंट है, आंदोलन है और जो आपकी मीडिया है वो क्या करती है इस टाइप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करेगी। आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया का जो मीडिया है वो क्या करता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो जो है उन मुद्दों को उठाता है, बाकी जो है बाकी उससे कोई
मतलब नहीं होता है। If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. अगर इस टाइप की जो है सिचुएशन बनती है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, इस चीज़ को एहसास करती हैं कि अगर हमको जो है पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो मतलब जो उनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में विनर नहीं होंगे। अगर इस टाइप का जो डर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में सुधार जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपस में ही रिफॉर्म चाहती है, वो अपना जो है आपस में अगर ज्वाइन करना चाहती हो, सबसे पहले अपने आप को क्या करना होगा, उनको सुधार करना। लेकिन आजकल की जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे कंट्री का, वो आपको जो है सबको पता है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी पब्लिक जितनी अवेयर रहेगी, पब्लिक का जितना पार्टिसिपेशन आपका पॉलिटिकल पार्टी में रहेगा, डेमोक्रेसी उसी पे डिपेंड करती है। It is difficult to reform politics of ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. हालांकि ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट है कि जो ऑर्डनरी जो सिटीजन्स हैं वो इसमें मतलब पूरी तरह से पार्टिसिपेट हो पाएँ, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता होती है, अब वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार के लिए मतलब इनको मजबूर कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, यानी जो प्रॉब्लम है बैड पॉलिटिक्स की, बुरी जो है राजनीति की, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है केवल केवल आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज़ ऑलरेडी ओवर।